जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 के लिए क्लास 10th का सब्जेक्ट इंग्लिश का हाफ ईयरली मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो आपके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। तो आप लोग इस पूरे मॉडल पेपर को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आपकी मदद करेगा। आपको इसी तरह क्वेश्चंस अपने हाफ ईयरली एग्जाम में आपको तैयार करके जाने हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको आपके क्लास के सभी मॉडल पेपर, सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर मिल जाएंगे जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। साथ में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है। पेपर आपका टोटल 70 नंबर का आता है, 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल में दिए जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है हमारा सेक्शन ए। क्या आता है? सेक्शन ए आता है, जिसमें हमको एक पैसेज दिया जाता है। उस पैसेज को आपको पढ़ना होता है। उसके बेसिस पर आपको 3 क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पैसेज पढ़ेंगे। तो पैसेज यहाँ पर क्या है? सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया. His countrymen called him Netaji because he led them on the right path. He was imprisoned many times, but he soon found out that more efforts should be made to make India free. The British power was getting weaker in the Second World War. He thought of seeking it from all sides. One day he escaped from Calcutta in the guise of Pathan and went to Germany via Peshawar. From Germany he went to Japan. He organized the Indian National Army that fought many battles against the British force. He said to his countrymen, "Give me blood and I will give you freedom." तो यहाँ पर इसका सारांश क्या है वो हम आपको बता देते हैं। सुभाष चंद्र बोस एक महान नायक थे। उन्होंने जो है उनके देश के लोग उनको क्या कहते थे? नेताजी कह के पुकारते थे। उन्होंने जो है देश को एक सही रास्ते पे ले जाने का काम किया। उन्हें बहुत बार कैद किया। इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है कैद करना। क्या होता है? इम्प्रिजन मतलब कैद करना। बट ही soon found out that more efforts should be made to make India free. The British power was getting weaker in Second World War. यानी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो यहाँ पर जो ब्रिटिश पावर थी वो कमज़ोर हो गई। He thought of seeking it from all sides. One day he escaped from Calcutta in the guise of Pathan. यानी कि वो एक दिन क्या हुए? कलकत्ता से पठान का रूप धारण करके वहाँ से निकल गए और पेशावर के होते हुए जर्मनी पहुँचे। फ्रॉम जर्मनी वहाँ से वो जापान गए, जहाँ पर उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया, जिसने जो है ब्रिटिश फोर्सेस के विरुद्ध बहुत सारे युद्ध लड़े। ही सेड टू हिज कंट्री मैन, उन्होंने अपने देश के लोगों से कहा, गिव मी ब्लड, मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब यहाँ पर उसी बेसिस पर आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वाज सुभाष चंद्र बोस? ए ग्रेट साइंटिस्ट, ए ग्रेट लीडर, ए ग्रेट आर्टिस्ट, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर हमने पूरा पैसेज पढ़ा, तो उसके बेसिस पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट लीडर। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, हुज स्टेटमेंट इज दिस? यानी ये किसने कहा था? चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था, या फिर शहीद भगत सिंह ने कहा था? तो आपने पैसेज पढ़ा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। इसके बाद है, इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाई पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, जनरल करिप्पा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 to 8, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर दी फॉलोइंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? द चिल्ड्रेन डॉट डॉट देयर होमवर्क व्हेन आई गॉट होम। यहाँ पर आपको वर्ब फिलिंग करनी है। वॉज डूइंग, वर डूइंग, विल डूइंग, आर डूइंग। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये सेंटेंस किस में है? ये सेंटेंस है पास्ट में, तो इधर वाला भी पास्ट में होगा। तो यहाँ पर विल तो होगा नहीं, ठीक है, आर भी नहीं होगा क्योंकि आर प्रेजेंट में, विल फ्यूचर में है। अब यहाँ पर दो हैं, वाज डूइंग और वर डूइंग, ये दोनों किसमें? पास्ट में है। अब यहाँ पर वाज डूइंग हो या फिर वर डूइंग होगा। तो यहाँ पर देखेंगे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या है? चिल्ड्रन यहाँ पर है प्लूरल। क्या है? चिल्ड्रन यहाँ पर है प्लूरल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वर डूइंग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
वर डूइंग, यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, दी बॉय हेल्प द ब्लाइंड मैन आइडेंटिफाई दी एडजेक्टिव। तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन की विशेषता बताता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मैन क्या है, मैन एक आपका कॉमन नाउन है, और यहाँ पर जो ब्लाइंड है ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्लाइंड। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ यू कैन नॉट रीड एंड राइट यू आर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए थे, इलिटरेट, लिटरेट, लर्न, नन ऑफ दीज। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, ना ही पढ़ सकते हैं ना ही लिख सकते हैं, तो आपको क्या कहा जाएगा, तो आपको कहा जाएगा इलिटरेट यानी कि अनपढ़। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए थे, यानी इसमें कौन सी स्पेलिंग सही लिखी है। तो यहाँ पर माउंटेन की तो ये गलत होगी, माउंटेन में क्या होता है, MOUN होता है, विलेज और सर्वेंट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे करेक्टली स्पेल्ड है, सर्वेंट की भी स्पेलिंग सही लिखी है, विलेज की भी सही लिखी है और नॉलेज की भी सही लिखी है। तो यहाँ पर होना चाहिए इनकरेक्टली स्पेल्ड, तो यहाँ पर माउंटेन ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट कर लेंगे, इनकरेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर ये तीनों करेक्ट हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा इनकरेक्ट, यानी कि माउंटेन में ये गलत स्पेलिंग लिखी है और ये सारी सर्वेंट और विलेज और नॉलेज की स्पेलिंग सही है। तो यहाँ पर पूछना था विच वर्ड इज इनकरेक्टली स्पेल्ड। ठीक है, इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन, फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट, डॉट डॉट इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग, रनिंग, वॉक और रन। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा वॉकिंग। क्या हो जाएगा, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 to 10, रीड दी फॉलोइंग पैसेज एंड गिवन बिलो एंड आंसर दी क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पर पूरा पैसेज आपको पढ़ना है सबसे पहले, इसके बाद ही आपको आंसर्स करने हैं। तो यहाँ पर हमने पूरा पैसेज पढ़ लिया है, अब हम यहाँ पर आंसर्स पर चलेंगे। तो यहाँ पर आपको पूरा पैसेज पढ़ के अपने आंसर्स निकाल लेने, इसके बाद आपको जो है वीडियो को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पर है, बाई होम वाज द ऑथर बीन सराउंडेड बाई, वर्ल्ड लीडर्स, मिलिट्री ऑफिसर्स, सर्वेंट्स और यहाँ पर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड लीडर्स। क्या हो जाएगा, वर्ल्ड लीडर्स हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, ऑन व्हाट डे वाज द इनॉग्रेशन टेकिंग प्लेस। ऑप्शंस दिए गए थे, 9th मई, 10th मई, 11th मई, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर ऊपर आपको सामने ऊपर ही दिया गया था 10th मई। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऊपर एक मिस्टेक हो गया, इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पर ये सर्वेंट में, सर्वेंट की स्पेलिंग क्या होती है, SERVANT होती है। ठीक है, विलेज की स्पेलिंग सही लिखिए, नॉलेज की भी सही लिखिए, सर्वेंट में यहाँ पर ए कर लीजिएगा। ठीक है, ई की जगह। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, व्हाट डिस्ट्रॉयज लेंचोस फील्ड, हैवी रेनफॉल, हेल स्टॉर्म, लैंडस्लाइड, फ्लूड। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेल स्टॉर्म्स। इसके बाद है, हाउ मैनी डिप्टी प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड, 2, 3, 1, नन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है, व्हाट डिड सी राइट इन हर लास्ट एसे। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए थे आपको, ए पोयम, ए जोक, ए फनी पोयम, ए पैराग्राफ। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए फनी पोयम। क्या हो जाएगा, ए फनी पोयम, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 to 15, रीड दी फॉलोइंग स्टेंजाज एंड केयरफुली आंसर दी क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पर आपको एक पोइट्री से स्टेंजा दिया जाएगा, उसको आपको पढ़ना है, इसके बाद आंसर्स आपको करने हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु इज द स्पीकर इन दी अबव लाइन्स, ए लीडर, ए टीचर, दी पोइट, ए बॉय। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, दी पोइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन
सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है इन दी स्पीकर्स ओपिनियन दी वर्ल्ड विल एंड इन। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए थे आइस, फायर, बोथ आइस एंड फायर, नाइदर आइस नॉर फायर। तो यहाँ पर अगर हम लोग स्पीकर्स के ओपिनियन को देखें तो यहाँ पर उसका ओपिनियन था कि जो दुनिया है वो फायर से एंड होगी। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1620 बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग of the lesson in the book movements choose the correct option to answer the following questions. Tricky would tackle a meal at any hour because his only fault was attraction, hunger, willingness, greed. तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ग्रीड हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है इन विच प्रोफेशन द बॉय वाज ट्रेंड। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए गए थे टाइपिंग, थेफ्ट, हाउस होल्ड वर्क, कुकिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा थेफ्ट। क्या हो जाएगा? थेफ्ट। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 अकॉर्डिंग टू मिसेज हॉल व्हाट टाइप ऑफ साइंटिस्ट वाज हर गेस्ट। जीनियस, फैंटेस्टिक, एवरेज, ईसेंट्रिक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ईसेंट्रिक। इसके बाद है होरेस डेनवी वाज अबाउट ईयर्स ओल्ड 40, 45, 50, 55। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 50 यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है व्हाट वाज ग्रिफिन। ऑप्शंस दिए गए थे ए साइंटिस्ट, क्लर्जीमैन, शॉपकीपर, लैंडलॉर्ड। तो यहाँ पर व्हाट वाज ग्रिफिन। ग्रिफिन क्या था? ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था। क्या था? ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा साइंटिस्ट। तो यहाँ पर हमने सेक्शन ए के जो आपके 20 क्वेश्चंस थे उनको हमने कवर कर लिया है। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको तरह तरह की अपडेट्स मिलती रहती हैं। पीडीएफ भी वहाँ पर भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। हम डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक डाल देते हैं तो वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ पर आता है हमारा सेक्शन बी जिसमें हमको डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या, रीड दी फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको क्या दिया जाएगा? एक पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज को आपको पढ़ना होगा। पैसेज को पढ़ने के बाद आपको नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। तो यहाँ पर हम लोग अगर पैसेज देखें तो ऑल व्हीकल्स शुड कीप टू द लेफ्ट एंड लीव द राइट हाफ of the road free for those coming from the opposite direction. This is the traffic rule in all parts of India. Cyclists should always keep to the edge of the road and not get in the way of other vehicles or pedestrians. यहाँ पर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ठीक है। आप यहाँ पर देखिए फाइंड आउट दी वर्ड, ये तो क्वेश्चन है, इनको आपको इसी से ढूंढ के क्या कर देना, आंसर निकाल देना है। आप जो वन वर्ड वाले हैं उनको हम बता देते हैं। तो फाइंड आउट ए वर्ड द पैसेज विच मीन्स पर्सन्स वॉकिंग इन स्ट्रीट, मतलब कि ये हो जाएगा पेडेस्ट्रियन। क्या हो जाएगा? पेडेस्ट्रियंस का आंसर हो जाएगा। फाइंड आउट ए वर्ड पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ राइट, तो राइट का अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर लेफ्ट। क्या हो जाएगा? लेफ्ट। तो यहाँ पर पहले का आंसर पेडेस्ट्रियंस, दूसरे का आंसर लेफ्ट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? राइट लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी। अगर आपको ये नहीं करना है तो राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन इन फी। तो इन दोनों में से कोई एक आप लेटर लिख सकते हैं या फिर एप्लीकेशन लिख सकते हैं। इसके बाद है राइट ए रिपोर्ट ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ अवर कॉलेज इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स में आप लोग रिपोर्ट लिख सकते हैं या फिर आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो जो भी आपको एक आता है इन टॉपिक पर आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको जो भी आता है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद है रीराइट दी फॉलोइंग बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। द स्पीकर कामा इन्वर्टेड कामा फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? द स्पीकर, सब कुछ सेम रहेगा, सेट के जगह कर देंगे टोल्ड, फिर दैट लगा देंगे और सेम टू सेम ऐसे लिख देंगे फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन, क्योंकि ये
क्या है, सार्वजनिक सत्य है। क्या है, सार्वजनिक सत्य है, यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। चेंज दी फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, ही वाज राइटिंग ए लेटर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाई हिम। ठीक है, इसके बाद पंचुएट इसको आपको करना है, तो यहाँ पे पंचुएट कैसे करेंगे, यहाँ से कामा शुरू करेंगे, इन्वर्टेड कामा, हाउ डज दिस मशीन वर्क, और इसके बाद लगाएंगे यहाँ पर क्या करेंगे, वो लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कामा क्लोज, फिर कामा लगाएंगे और इसके बाद लिखेंगे आस्क्ड दी बॉय। इसके बाद ट्रांसलेट दी फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, तो ये आप कर सकते हैं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर, तो आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स। तो यहाँ पर है, वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड दी लेटर, और हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री। तो यहाँ पर देखिए और करके आपको दिया गया, इनमें से कोई एक आप करेंगे। ठीक है, इसके बाद है, व्हेन डिड द यंग सी गर्ल गेट ओवर हिज फियर ऑफ फ्लाइंग ओवर द सी, और अगर आपको ये नहीं आता है तो वाई डज एनी फ्रैंक थिंक दैट पीपल हैड मोर पेशेंस देन पीपल। तो यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चंस आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इसी बेसिस पर इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में तैयार करके जाएंगे, तो आपका हाफ ईयरली एग्जाम अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, आंसर एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड। ये आपका लॉन्ग आंसर है। ठीक है, हाउ डिड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हेल्प लेंचो, हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू देयर हेल्प। इसके बाद इसी में बी पार्ट है, नेल्सन मंडेला वाज द हीरो ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रीडम मूवमेंट कमेंट। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में से कोई एक आपको करना है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट वुड द टाइगर डू इन द फॉरेस्ट, इन अबाउट 40 वर्ड में आपको आंसर लिखना है, या फिर आप लोग जो है 4 लाइन्स की अपनी पोएम लिख सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, राइट द सेंट्रल आइडिया वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, फायर एंड आइस, ए टाइगर इन द जू। तो इन दोनों में से कोई एक आप किसी एक पर सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, आंसर एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स में आप लोग जो है आंसर दे सकते हैं, किसी एक का आपको आंसर देना है। ठीक है, हाउ डज द थीप थिंक अनिल वाज रिएक्ट ऑन टू द थेफ्ट, हु वाज ग्रिफिन, व्हाट हैड ही डिस्कवर्ड। तो इन दोनों में से कोई एक आपको यहाँ पर करना है। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है 30, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। वाई डिड द थीप मेक फ्रेंड्स विद अनिल, गिव ए डिटेल कैरेक्टर स्केच ऑफ ऑजेबल। तो यहाँ पर इन दोनों में से भी आपको कोई एक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा आपका क्लास 9 का हाफ ईयरली पेपर हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में वीडियो को दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, सॉरी ये आपका 10th का पेपर है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।